عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, बहुत मुख्तसर वक्त लेकर हाजिर आया हूँ। आपसे गुजारिश है कि शोर शराबे का माहौल ना बनाएं, बल्कि पुरसुकून और इत्मीनान के साथ सुने। कुछ जिक्र करने से पहले आइए हम और आप हुजूर आक़ाए दो जहां गलत रवि से मनाजिल का बुअद बढ़ता है, गलत रवि से मनाजिल का बुअद बढ़ता है। मुसाफिरो रविशे कारवां बदल डालो, न समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि अल्लाह से डरो। आप डरने का हक अदा करोगे तो इंशाअल्लाह आप सच्चों के साथ हो जाओगे। अब आइए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सच्चे कौन हैं, ताकि अल्लाह तबारक व तआला के डर का हक अदा करके उनके साथ हो जाए। जब हम कुरान और हदीस का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि सच्चे अंबियाए किराम हैं, सच्चे रसूलाने अज़ाम हैं, सच्चे हमारे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, खुलफाए राशिदीन हैं, अइम्मे अरबआ हैं, हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, ख्वाजा गरीब नवाज हैं, हुजूर आला हजरत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान हैं, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान हैं, मुफ्ती आज़म उड़ीसा और उलमाए अहले सुन्नत व जमात हैं। कुरान पाक में जिन सच्चों के साथ रहने का हुक्म दिया है, यही वो लोग हैं जिनके साथ अल्लाह से डर करके तक़वा और परहेजगारी इख्तियार करके हमें इनके साथ होने की जरूरत है। अब अल्लाह तबारक व तआला से डरने का क्या मतलब है? डरने का क्या मतलब है, हमें ये जानना जरूरी है। डरने का मतलब ये है, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो आपको दे उसे ले लीजिए और जिससे आपको रोक दे उससे बाज आ जाएं। ये आपका अल्लाह तबारक व तआला से डरना है। अब ये डरना ख्वाह आप मजमे आम में हो, ख्वाह तन्हाई में हो, दुनिया के किसी कोने में हो, ये डर आपके अंदर होना लाजिम और जरूरी है। जब तक आप रसूल के बताने के मुताबिक, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने के मुताबिक आप अमल नहीं करेंगे और जिन जिन बातों से आपने मना कर दिया है उससे बाज नहीं आएंगे, उस वक्त तक आपके अंदर डर रब ताला का सही तरीके से नहीं पाया जाएगा। और जब तक आप अल्लाह तबारक व तआला से डरने का हक अदा नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप पूरे तौर से सच्चों के साथ नहीं हो सकते। इसलिए आप और हम तमाम लोगों पर लाजिम और जरूरी है
कि अपने सच्चे होने का हक पूरे तौर से अदा करें। और अल्लाह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इत्तक़िल्लाह हैतमा कुन्त, अल्लाह तबारक व तआला से डरो जहां भी हो। ऐसा नहीं है कि आप स्टेज के सामने बैठे हैं तो आप गलत बात से परहेज कर रहे हैं, लेकिन आप जब तन्हा हुए तो मोबाइल इस्तेमाल किया, गलत यूज किया, मोबाइल इस्तेमाल किया, मिस यूज किया, अपने दोस्त के साथ रहे तो गलत तरीके से जिंदगी गुजारी। ये डरने का मतलब नहीं है। डरने का मतलब ये है कि दुनिया के किसी कोने में रहे, तन्हा रहे, लोगों के साथ रहे, आपका मोबाइल आपके साथ हो, किसी भी कंडीशन में हो, अल्लाह तबारक व तआला से हमें और आप सारे लोगों को डरना जरूरी है। और जिस बात से उसने मना कर दिया है उससे बाज आना लाजिम और जरूरी है, और जिसका हुक्म दिया है उसकी इत्तिबा हम पर लाजिम और जरूरी है। आज सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, मोबाइल का दौर है। लोग ये समझते हैं कि सरे आम जब गुनाह होगा तभी गलत है, या ये कि सरे आम करते हैं या करने से डरते हैं, लेकिन जब तन्हाई में जाते हैं तो वो गलत काम करते हैं। आज हम और आप पूरे तौर से जानते हैं कि इंटरनेट का मिसयूज, खास तौर से हमारे नौजवान हजरात कितना गलत करते हैं, इसका हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, इंशाअल्लाह आप उससे इबरत हासिल करने की कोशिश करेंगे। एक बार दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हजरत सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं। आप कहते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यकीनी तौर पर जानता हूं कि एक जमाने में ऐसे लोग होंगे जिनके नेक अमल पहाड़ के बराबर होंगे, तहामा पहाड़ के बराबर होंगे, लेकिन क़यामत के दिन उनके अमल को हबा मंसूरा बना दिया जाएगा, यानी उनके अमाल गारत कर दिए जाएंगे, बेकार कर दिए जाएंगे, उसका उन्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। हजरत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं कि वो कौन लोग हैं? तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग हैं जो तुम्हारे दीनी भाई हैं, तुम्हारे जैसे ही जिल्द वाले हैं, तुम्हारी तरह कपड़े पहनते हैं, तुम्हारी तरह मुसलमान कहलाते हैं, और जिस तरह से आप रात में इबादत करते हो उसी तरह वो लोग भी रात में इबादत करते हैं, लेकिन जब उन्हें तन्हाई में गलत काम करने का मौका मिलेगा तो वो गलत काम करते हुए नजर आएंगे। आप जरा सोचें, इस हदीस की रोशनी में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाज़े कर दिया कि एक जमाने में ऐसे ऐसे लोग होंगे जो बज़ाहिर बहुत मुत्तकी होंगे, बहुत परहेजगार होंगे, लेकिन वो जब तन्हाई में होते होंगे तो वो गलत काम करते होंगे। इनके बारे में कहा गया कि तहामा पहाड़ के बराबर भी इनके आमाल होंगे तो ये इकारत हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ये आमाल उनके काम नहीं आएंगे। आप जरा सोचें, जो मुत्तकी है, जो परहेजगार है, अगर वो तन्हाई में गलत काम करता है तो उसके आमाल बर्बाद कर दिए जाते हैं, तो वो लोग जो ना जाहिरी तौर पर बेहतर है और उसके बावजूद वो गलत काम करते हैं तो उनका क्या अंजाम होगा आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए ऐ मुसलमानों, आज इस बात का तकाजा है और लाजिम और जरूरी है कि हम और आप लाजिमी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला से डरने का हक अदा करें। इंशाअल्लाह हम यहाँ भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह हमें कामयाबी अता फरमाएगा। और एक हदीस पाक में है,
कि अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बादल मौत वल आजिज मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अला अल्लाहिल अमानी। ये तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है। इसी हदीस की वजाहत करके मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अक्लमंद शख्स वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और आखिरत के लिए काम करे। आज क्या होता है कि हर आदमी दूसरे का मुहासबा करता है। फला ऐसा है, फला ऐसा है, फला नमाज नहीं पढ़ता, फला गाली देता है, फला बुराइयां करता है, लेकिन खुद का उसका मामला यह है कि 24 घंटे में 1 मिनट उसे इस बात की फुर्सत नहीं मिलती कि वो अपने नफ्स का मुहासबा कर ले। सुबह नमाज पढ़ा कि नहीं पढ़ा, इसका मुहासबा नहीं किया। दोपहर कैसे गुजरी, इसका मुहासबा नहीं किया। शाम कैसे गुजरी, इसका मुहासबा नहीं किया। रात में उसने क्या किया, इसका मुहासबा नहीं किया। सिर्फ दूसरों को टारगेट करता रहा। ऐ मुसलमानों, अक्लमंद शख्स वो है जो अपने आप का मुहासबा करे और आखिरत के लिए काम करे, क्योंकि दूसरे ने क्या किया उसके बारे में आपसे सवाल नहीं होगा। आपने क्या किया उसके बारे में आपसे सवाल होगा। आपने खर्च कहाँ किया उसके बारे में आपसे सवाल होगा। इन सारी चीजों के बारे में सबसे पहले आपसे सवाल होगा। इसलिए अक्लमंदी दिखाइए और अपना मुहासबा करिए कि हमने 24 घंटे कितने गुजारे, कैसे गुजारे, क्या इस्लाम की रोशनी में जिंदगी गुजारी या नहीं। अगर आपने नहीं गुजारी है तो उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। मैं कहता हूं, दिल पर हाथ रखकर अगर आप 1 मिनट भी रात में सोच ले, गौर कर ले कि अगर मैं सोया और मेरी नींद नहीं खुली और इसी गलत हालत में मेरा इंतकाल हो गया तो रब हमें कितनी सजा देगा और हमारी हालत क्या होगी। तो इंशाअल्लाह कल सुबह उठते ही आपका मिजाज जरूर बदलेगा, आप अपनी तर्ज़े जिंदगी जरूर बदलेंगे और सही तरीके से इस्लाम, कानून इस्लाम और औलियाए किराम के नक्शे कदम के मुताबिक आप जिंदगी गुजारते हुए नजर आएंगे। और आगे हदीस में है कि आजिज वो शख्स है, बेकार वो शख्स है जो अपने नफ्स को अपने ख्वाहिश के मुताबिक चलाए और फिर अल्लाह से तरह तरह की उम्मीदें बांधे। क्या है? तरह तरह उम्मीदें बांधे। अक्लमंद कौन है? जो अपना मुहासबा करे और आखिरत के लिए नेक अमाल करे। और बेकार शख्स, आजिज शख्स वो है जो अपने नफ्स को अपने ख्वाहिश के मुताबिक चलाए। आपकी ख्वाहिश कहती है कि शराब पिए तो आप शराब पीते हो। आपकी ख्वाहिश कहती है नमाज ना पढ़े, आप नमाज नहीं पढ़ते हो। आपकी ख्वाहिश कहती है कि गाली दे तो आप गाली देते हो। आपकी ख्वाहिश कहती है कि हम हराम खाएं तो आप हराम खाते हो। ये सारी चीजें नफ्स को अपने ख्वाहिश के मुताबिक चलाना है। अब ये गलत तरीका आपने इख्तियार कर लिया, उसके बाद अब अल्लाह से उम्मीद रखते हो कि अल्लाह तबारक व तआला आपका एक कदम दुनिया में हो और दूसरा जन्नत में हो। आप यही तो सोचते हो या हमारा समाज यही सोचता है। और तरह तरह की उम्मीदें कि दौलत मिल जाए, शोहरत मिल जाए, इस्लाम को बुलंदी मिल जाए, मुसलमान परेशान हाल ना हो। तो आप ये जो तमन्नी करते हो, ये जो आप ख्वाहिशें करते हो, ये अल्लाह तबारक व तआला का फजल है कि हमारे गलत तरीके के बावजूद वो नवाजता है। लेकिन उसके बावजूद अगर आपको अल्लाह तबारक व तआला ने अक्ल दी है, दिलो दिमाग दिया है, तो आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ये सारे हालात जो हमारे तबाही के दहाने पर जा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों है। अगर आप अपने दिल पर हाथ रखकर जवाब मांगोगे तो आपको यही मिलेगा कि हमारे गलत तरीके की वजह से हमारा मामला ऐसा है। इसलिए मुसलमानों, अपने तरीक़े कार को बदल दो, शरीयत इस्लामिया के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। दुनिया में भी आप सुरखुरू रहोगे और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला आपको बुलंदी अता फरमाएगा। और ये मैं नहीं कहता, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है,
व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, और तुम्हें बुलंद रहोगे अगर तुम सच्चे पक्के मुसलमान हो। और सच्चे पक्के मुसलमान उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक आप नमाज ना पढ़ो, जब तक आप ज़कात ना दो, जब तक आप रोजा ना रखो, जब तक आप शराब से बाज ना आ जाओ, जब तक अपनी औरतों को पर्दे में ना रखो। ये सारे अहकाम शरिया जब तक आप अमली तौर पर उसको जिंदगी में नहीं लाएंगे, उस वक्त तक आप पक्के मुसलमान नहीं हो सकते। और आप पक्के मुसलमान नहीं होगे तो आपको तातुस्सरा में तबाही और बर्बादी में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए मुसलमानों, होश की नाखून लो। हम हकीकत में औलिया किराम, अंबिया किराम से जितनी मोहब्बत करते हैं, अगर उनके किरदार को सही मानों में अपने जिंदगी में अपना ले तो हमें कोई पस्ती में नहीं ले जा सकता, हमें कोई बैकफुट पर नहीं जा सकता, हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। शर्त यह है कि आप अपनी अमली जिंदगी इस मोहब्बत के साथ मुकम्मल कर लो, इंशाअल्लाह तुम्हें बुलंद रहोगे और तुम्हें कामयाब रहोगे। आज हम मसले के आला हजरत की बात करते हैं, यकीन हक है हमारा, लेकिन क्या हमारा किरदार उसके मुआफिक है? एक मैसेज देकर बात खत्म करता हूँ। हुजूर आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान 3 रजबुल मुरज्जब को हजरत मलिक उलमा ज़फ़रुद्दीन बिहारी अलैहि रहमत व रिज़वान को लिखते हैं कि 12 रबी अव्वल शरीफ से के वक्त से मेरी तबीयत बिगड़ी है और मैं कुर्सी पे बैठा हूँ। इतनी ताकत नहीं है कि मैं खुद चल करके जाके मस्जिद में नमाज पढ़ूं, 2-4 लोग उठा के ले जाते हैं मस्जिद में, फिर मैं नमाज पढ़ता हूं। किसी भी मुफ्ती से पूछ ले, इस हालत में आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान को मस्जिद में जाना जरूरी है? जवाब मिलेगा नहीं जाना जरूरी है। लेकिन उसके बावजूद आपने बेहतर पर अमल किया और मस्जिद गए। आप बताएं, आप में से किसकी आंखें नहीं है, किसके हाथ नहीं है, किसके पैर नहीं है? कौन ऐसा आदमी है जो चलकर मस्जिद नहीं जा सकता? उसके बावजूद आज हमारी मस्जिदें वीरान है। 2 नमाजी, 4 नमाजी, 10 नमाजी, पूरी की पूरी सफे खाली है। ऐ मुसलमानों, बताओ आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपने जिंदगी से क्या तरीका आपको बताया? ये बताया कि पाबंदी से नमाज पढ़ो, शरीयत इस्लामिया को अपने जिंदगी में लाओ, इंशाअल्लाह आप पूरे तौर से इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी आपको बुलंदियां अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आप सारे लोगों को औलिया अंबिया सबसे मोहब्बत के साथ उनके नक्शे कदम पर पूरे तौर से चलने की तौफीक अता फरमाए और जुबान के साथ किरदार को अमली तौर पर अपनाने की तौफीक अता फरमाए। गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है, गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है। मुसाफिरों, रविशे कारवां बदल डालो, न समझोगे तो मिट जाओगे, न समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी, दास्तानों में बोलने में कोई गलती हो तो अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।